इसकी गांव में भी अश्लील हरकत देखी गई है बहुत। फिर छोटी मोटी बातों पे होते होते तो हत्या करने की तो हत्या थोड़ी ना करते। देखो, हत्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं सोच समझ के करूंगा। जब आपको खुद को क्रोध आएगा, आज मुझे कहीं गुस्सा आ जाए और मेरी किसी से रंजिश चल रही हो, तो वहाँ मैं प्लान नहीं करूंगा। गुस्से में आदमी ज़्यादा मार दे, पटक दिया छह अंदर उनने मारा जो पटक के अंदर उनने मारा क्या तो लगा मीडिया में लगा नहीं ले भैया उनने पटक रखे। पुलिस ने भी किसी आधार पे पकड़ा हुआ है। पुलिस ने नोट के आधार पे नोट मिला उन्होंने नोट जबरदस्ती पकड़वाया उनको। इस पंचायत का जो फैसला होगा वो फैसले पे हम अटल करेंगे। अगर पंचायत फैसला निष्पक्ष नहीं करती है तो हम अपना जो हम युवा है ना, हम दिखाएंगे कि हमारे अंदर क्या जोश है और क्या जज्बा है। मेवात में कोई भी मुसलमान मरता है मोब लीचिंग होगी, मोब लीचिंग होगी। क्या है मोब लीचिंग? कोई जानता है मोब लीचिंग क्या है? पहलू कांड क्या मोब लीचिंग थी? गाय काटता था, सबको पता है। इस लड़के ने पहले भी लड़कियों के साथ स्कूल वगैरह में बदतमीजी वगैरह करी थी, लेकिन ये पूरे उस पर हाईलाइट हो गई थी, लेकिन उसको पंचायत को सुलझा दिया था इसको। लेकिन ये पक्का नहीं भाई, इन लड़कों ने मर्डर किया, उनको फंसा रखा। सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। हमारे खट्टर साहब हो तो दुबके पड़े हैं ना, वो आवे भाई। नहीं, जांच पड़ताल प्रशासन को करनी चाहिए ना, क्यों नहीं करती है? तो वही तो, ये थोड़ी ना कोई हत्या करती है। हत्या करने की बात ऐसी है, उसने 2 दिन पहले उन पे वार किया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचा के वो भागे हैं वहां से। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ 24। आज हमारी टीम आई है मेवात के अंदर। मेवात में आसिफ हत्याकांड हुआ है जो पूरे देश में आजकल चर्चा में है। तो उसी के लेकर कुछ हिंदू समाज ने महापंचायत का आयोजन किया है। इनका कहना है कि जो बच्चे अब तक पकड़े गए हैं वो निर्दोष है। क्या वो दोषी है या निर्दोष है? यहाँ पर कुछ युवा इकट्ठे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर इस पंचायत का पर्पज़ क्या है। सर, नाम क्या है? मेरा नाम है टीटू फागना। हाँ सर, कहाँ से आया? बहरो लगाम से। बहरो लगाम? हाँ जी। हरियाणा के अंदर है? हाँ, हरियाणा पलवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सर, ये जो पंचायत हो रही है आज, इसका पर्पज़ क्या है आखिर? इसका पर्पज़ मेन तो ये है कि जो 35 लड़के इस केस में लिए हैं, इसमें मेन तो 1-2 लड़के हैं जो हकीकत है, और ये 1-2 इस दोनों लड़कों में पहले से आपस में थी रंजिश। और जो ये लड़का था, क्या नाम था इसका, आसिफ, इसकी गांव में भी अश्लील हरकत देखी गई है बहुत। एक नहीं, बहुत हरकत ऐसी देखी है। फिर छोटी मोटी बातों पे होते होते तो हत्या करने क्या मतलब अश्लील हरकतें देखी गई तो प्रशासन भी तो कुछ करेगा, तो हत्या थोड़ी ना करेगा। देखो, हत्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं सोच समझ के करूँगा। जब आपको खुद को क्रोध आएगा, आज मुझे कहीं गुस्सा आ जाए और मेरी किसी से रंजिश चल रही हो, तो वहाँ मैं प्लान नहीं करूँगा। गुस्से में आदमी ज़्यादा मार दे, आज मैं आपको सर पे चोट मारूँ, वो थोड़ी गहरी होगी तो आप मर जाओगे। हत्या कोई भी न करे। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि 1% हमारे देश में एक समुदाय के थ्रू हत्या भी हो रही है, बहुत हत्या हो रही है, जो कि आज मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, और तो और भारत की तो मीडिया वो चीज़ दिखाई नहीं सकती। बाकी रही ये कि वो कुछ है सोशल नेटवर्किंग पर जो चीज़ आ रही है। मेरा कहना ये नहीं कि हत्या किसी चीज़ का समाधान है। क्या नाम है सर आपका? मेरा धर्मेंद्र यादव नाम है जी, गांव बारोटा नू ब्लॉक इंडी से मैं सरपंच हूँ। सर, ये जो आज महापंचायत हो रही है, इसका पर्पज़ क्या है आखिर, क्यों? इसका पर्पज़ ये है कि ये जो अपने जो निर्दोष आदमी फंसाए जा रहे हैं, तो इनको ना फंसाया जाए। जो मुजरिम है उनको पुलिस पकड़े, नाजायज़ को पुलिस नहीं पकड़े। अगर पुलिस ऐसा करती है तो प्रशासन के खिलाफ हम बिल्कुल खड़े हैं, अड़ के खड़े रहेंगे। ये तो करते। तो हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहोगे? हरियाणा सरकार से ये कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ आए, पब्लिक के बीच में आए, महापंचायत में आए और यहाँ आश्वासन दें और सबसे वचन करें भाई आगे से हम निर्दोष आदमी किसी को नहीं फंसाएंगे। सरकार आई जो हम यही कहना चाहें, जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ा जाए। प्रशासन से ये कह रहे हैं दोनों जल्द डिस्चार्ज किया जाए। और इसमें जो हिंदू मुस्लिम का मामला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही ऐसा लड़का था, उनकी आपसी लड़ाई थी। लड़ाई को इसको तूल दे के बहुत ज़्यादा वो बनाया जा रहा है। और ये पंचायत निष्पक्ष है या एक समुदाय की? और ये सबकी है, सबके है, कोई पंचायत में आ सकता है, सबका निर्णय था। लेकिन जो लड़के हमारे पकड़े, गलत पकड़े हैं, ये लड़के उसमें नहीं थे। हत्या तो की है ना? हत्या हुई, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि इन्होंने हत्या की है। ये लड़का पहले ही बदमाश था। हाँ, तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि सभी को छुटवाने के लिए पंचायत हो रही है। नहीं, सभी तो इसमें वो तो कानून करेगा ना कौन कौन, लेकिन जो फिलहाल पकड़ रखे उनको तो करे, छोड़े उनको तो। लेकिन ये लड़का था, ये लड़का पहले से ही, इसके कई केस चल रहे हैं पीछे भी यूपी वगैरह में। ये कन्फर्म नहीं है कि झगड़ा इन लड़कों ने ही, जो ये बता रहे हैं खेड़े खलूप लड़के जिन्होंने मारा है, ये पक्का नहीं है अभी। ये इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। हमारे खट्टर साहब हो तो दुबके पड़े हैं ना, वो आवे भाई। और यहाँ के जो एमएलए है, सांसद ऐसी करती भाई। एमएलए सांसद कोई नहीं है, कोई एमएलए नहीं, कोई सांसद नहीं। तो भाई वोट लेना है, जिस दिन वोट चाहिएगी वह दिन नारा लगा देगा। वैसे कोई नहीं आवे, कोई नहीं आवे, विरोध होएगा इस बात पे भी। और एमएलए साहब वोट हम पक्षपात करते हैं, सीधा पक्षपात होता है यहाँ पे। कोई भी अगर हिंदू भाई अगर बोलना भी चाहता है ना तो उसे दबा दिया जाता है। तो सरकार तो आप लोगों ने बनाई है ना, गलती होगी, अब के बार बार गलती कर देंगे, एक बार कर दी गलती। जो एमएलए भी आपका आया, एमएलए भी हमारी हस्ते से करना
लग रहा है। हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सरकार तो लुकावा कर रहा है, कहा करवा मरवा के छोड़ेगी दुनिया है। भाई मेरा नाम हिमांशु है। कहाँ से आए सर आप? मैं तावड़ू का रहने वाला हूँ और अपने जिला मेवात का जिला सहसंयोजक हूँ बजरंग दल से। इस केस में ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो ये लड़का मारा है, हमारे प्राचीन काल से ही हमारे भगवानों के हाथ में शस्त्र रहे हैं। जो ये लड़का इसने कुछ गंदे कर्म करे आप सभी के सामने है। तो सर ये थोड़ी ना कि आप उसको मार दोगे, प्रशासन भी तो है कुछ, मतलब भाई प्रशासन भी क्या कर रहा है? प्रशासन के पास पैसा गया, मुसलमानों ने दबाव बनाया, रोड जाम कर दिए, अपने निर्दोषी भाई उठा के जेल में डाल दिए। ये क्या प्रशासन है? अब अपना हिंदू कदम नहीं उठाएगा तो हम मरते रहेंगे, हमारी माँ बहनें लुटते रहेंगे ऐसे ही। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि हमारे निर्दोष भाई क्यों उठाए? ये पंचायत है, ये निष्पक्ष है? ये पंचायत निष्पक्ष है, हिंदुओं की है बस पंचायत ये। और इस पंचायत का जो फैसला होगा वो फैसले पे हम अटल करेंगे। अगर पंचायत फैसला निष्पक्ष नहीं करती है तो हम अपना जो हम युवा है ना, हम दिखाएंगे कि हमारे अंदर क्या जोश है और क्या जज्बा है। हम बताएंगे उन दूसरे समाज के लोगों को कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहोगे इस आसिफ हत्या? बस सरकार से कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है कि क्या सरकार है। हमारी गलती होगी बहुत बड़ी कि हमने वो सरकार खड़ी कर दी बीजेपी की, वो कोई काम न कर रही, सिर्फ अपने जेब भर रही है सारी सरकार। दूसरी बात, मेवात के अंदर इतनी ज्यादा गोकसी हो रही है, हमारी टीम पूरी टीम लगी हुई है, यहाँ से मोनू मानेसर की टीम, यहाँ से तावड़ू पूरे मेवात की टीम लगी हुई है, फिर भी इस चीज पे सरकार कोई एक्शन ना ले रही है। गोकसी के ऊपर भी मुद्दा ये दूसरा मैंने इसलिए उठाया क्यों मेवात बहुत ज्यादा गोकसी को गढ़ बन चुका है। तो गोकसी के नाम पे तो मॉब लिंचिंग भी तो हो रही है ना? मॉब लिंचिंग क्या होती है? आप मुझे मॉब लिंचिंग का अर्थ बताओ। हत्या कर दी। मॉब लिंचिंग का अर्थ ये होता है कि किसी एक विशेष समुदाय द्वारा दूसरे विशेष समुदाय के लोग को एक को टारगेट करके मार दिया जाए, वो मॉब लिंचिंग होती है। अब जो आसिफ की हत्या हुई है वो कोई मॉब लिंचिंग ना है, उसमें सारे कास्ट के लोग थे, पूरा हिंदू समाज था। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत हो रही है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है, जो खेड़ा खलीलपुर में हत्या हुई है एक किसी मुसलमान की, तो उसमें कुछ निर्दोष आदमियों के लड़कों जो हमारे बच्चे थे उनका नाम दे दिया गया है और उनको उठा लिया गया है प्रशासन द्वारा। और प्रशासन के एसपी से मिल लिए, मुख्यमंत्री से मिल लिए, किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया। समाज के लोग कह रहे हैं कि बार बार मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके बाद भी कुछ हिंदुत्व का एजेंडा लेके बार बार लोगों की हत्या कर दी जाती है, इस बारे में क्या कहेंगे? उसमें कोई मॉब लिंचिंग नहीं थी, दो पक्ष, वो दो आदमी थे जिनकी आपस में लड़ाई हुई थी, ठीक है, और उनकी आपस में थी ना, उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे देते। कोई भी मेवात में कोई भी मुसलमान मरता है, मॉब लिंचिंग हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई। क्या है मॉब लिंचिंग? कोई जानता है मॉब लिंचिंग क्या है? पहलू कांड क्या मॉब लिंचिंग थी? गाय काटता था, सबको पता है। यहाँ उदाके में सचिन यादव, वो नवीन यादव एक अपना एडवोकेट था, उसको घर में बुला के खींच के उसको इतनी बुरी तरह से मारा, पत्थर टाट में फोड़ दिए गए, तब मॉब लिंचिंग नहीं हुई, तब प्रशासन नहीं जागा, कुछ नहीं हुआ। हरियाणा सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है मेवात में। प्रशासन सरकार के द्वारा दबिश पे भी काम है। हमारे एमएलए साहब संजय जी विधायक आते हैं, उनको बोलते हैं एसपी को, एसपी विधायक की बात नहीं मानता। ये प्रशासन सरकार से ऊपर हो गया। बनाया तो आपने है, सरकार तो आपने बनाई है। सरकार सबने बनाई है, मेरे अकेले से सरकार नहीं बन जाती। मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें जो निर्दोष हमारे पकड़े गए हैं भाई, उनकी जांच सुरे से की जाए। आसिफ के जितने भी यहाँ पे कांड किए गए हैं, जो भी उन्होंने किया है, उनका एक बात बताओ, जो आसिफ ने कांड किया उसकी तो वो प्रशासन करने चाहिए ना? नहीं, जांच पड़ताल प्रशासन को करनी चाहिए ना, क्यों नहीं करती है? तो वही तो, ये थोड़ी ना कोई हत्या कर देगा। हत्या करने की बात ऐसी है, उसने 2 दिन पहले उन पे वार किया था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचा के वो भागे हैं वहाँ से। तो इस चैनल के माध्यम से आप हरियाणा सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार को इस चीज़ की, इस मसले की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि इसमें जो निर्दोष फंसे हुए हैं उनको यहाँ से जेल से निकाला जाए, और जो दोषी है उनको एक कार्यप्रणाली के हिसाब से, जैसे प्रशासन को ठीक लगता है उस तरीके से उनके साथ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कहा जा रहा था कि ये पंचायत एक विशेष समुदाय द्वारा की जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों ने या स्पेशल युवाओं ने बताया कि ये निष्पक्ष पंचायत है, और जो आसिफ है वो संदिग्ध किस्म का व्यक्ति था, इसकी पूर्ण जाँच होनी चाहिए, उसके बाद ही आरोपी उनको सजा मिले। लोकित न्यूज़ 24 से संवाददाता तनुज पांचाल की रिपोर्ट।